Hello everyone. So this is time for part 4. आज मेरा एग्ज़ाम था और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सुबह से ही मतलब होता है ना मेरे साथ वही हमेशा कि मतलब आप लोग बोलते रहते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। अब ये देखो कि आज मेरा सुबह एग्ज़ाम था, मतलब मॉर्निंग में 9:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना था और 12 पता नहीं 12:30, मतलब वही 3 घंटे का जो एग्ज़ाम का टाइम होता है वही टाइम था। तो अब यहाँ पे ये देखो कि मेरा लक देखो कि रात को मैं मज़े से सोई कि हाँ सुबह एग्ज़ाम होगा, 5 बजे उठ गई थी मैं। लेकिन फिर मेरा ये रहता है कि मैं अलार्म बंद करके फिर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा मौसम पे डिपेंड होता है कि अगर मौसम सही है तो मैं उठ के अपना जो भी करना होता है एक्टिविटी कर लेती हूँ, योगा रनिंग वनिंग जो भी। अदरवाइज़ मैं फिर सो जाती हूँ। तो आज मैं उठी थी 5 बजे, फिर मैं फिर सो गई। फिर मैं 6:30 बजे उठी, फिर मैं फिर सो गई। फिर मैं 7 बजे के आसपास उठी और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी एग्ज़ाम देने, क्योंकि हमारे घर से बस स्टैंड तक मतलब बहुत पानी सा भर जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर चल के जाओ तो गंदे हो जाओगे, छाता लेके जाओ, मतलब ये है कि बारिश तो बारिश होती है। फिर मैं सोचा कैसे जाऊँगी कैसे जाऊँगी। फिर मम्मी ने भाई को फ़ोन किया, मतलब पहले मामा को फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने कुछ मना कर दिया होगा। फिर भाई को फ़ोन किया तो भाई बोला कि हाँ, मतलब कि मेरा जो भाई है एक दूसरे वाला, छोटे वाला, वो क्या कहते हैं, वो लेके गया हुआ था कार। तो कार वो ले गया था, तो फिर एक बाइक थी। तो फिर भाई बोला कि मैं भी जाऊंगा, उसको उसकी मतलब उसको जाना होता है, तो जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था उसको वहीं से होके जाना था। तो फिर वो उसके साथ गई मैं बाइक पे, और बारिश तो हो ही रही थी। तो मतलब मेरा लक देखो कि इतने दिन से कोई बारिश नहीं थी और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम आया तभी बारिश आ गई। अब मतलब कहते हैं ना कि तेरे साथ ही क्यों होता है, भाई मेरा लक ही ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि चीज़ें हो बट फिर भी हो जाती हैं। तो फिर मैं अब यहाँ से हम भीगते हुए जा रहे थे, फिर भाई ने भी वैसा स्वेटर सा पहन रखा था, वो तो बिल्कुल ही भीग चुका था। और मैं जैसे कि उसके कमर के पीछे सटकी हुई थी। और ये था अगर मैं बस में जाती तो फिर मतलब कि मैं लेट हो जाती, क्योंकि बारिश की वजह से ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। फिर सुबह नहाने में भी टाइम लग गया, मतलब ऐसे अजीब सा मन हो रहा था। तो मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं था बट मैंने फिर खा लिया था। तो हाँ, तो फिर मतलब कि एक खुद के व्हीकल पे ही स्पीड में जा सकते थे। और अगर वैसे मैं बाई चांस कार से भी जाती, लेट मी क्लियर, अभी कुछ बोलेंगे कार से चली जाती, हाँ कार से चले जाते, बट कार का ये था कि अ, हमारे यहाँ ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। इवन जैसे हम बाइक से जा रहे थे ना, बाइक का तो ये होता है कि बाइक को हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो कार वाला ट्रैफिक होता है वो तो सटक ही जाता है बंदा फिर। तो फिर हम गए, हाँ फिर हम बाइक से गए। तो बाइक से भी मतलब ऐसा हो गया था, बारिश की वजह से ऐसे रस हो गया था एकदम, आगे इतना सारा ट्रैफिक हो गया था। बट बाइक का तो ये है कैसे भी करके निकल ही जाती है बाइक तो। फिर बाइक फटाफट निकाली स्पीड में, तो भाई ने मेरे को छोड़ दिया था। फिर मैंने पेपर वेपर दिया, फिर मैं आई। तो फिर वो व्लॉग में इतना ग्लिच हो रखा था यार, मैं एडिटिंग कर रही थी, वो सारी एडिटिंग ख़राब हो गई। मतलब मैंने सोचा पहले फ़ोन से करूँगी, तो फ़ोन से सारा व्लॉग ख़राब हो गया और ढंग से हो ही नहीं रही थी एडिटिंग। आई वॉज ट्राइंग, मैं कुछ नया सोच रही थी, मतलब कुछ कि मैं नया ऐड करूँ, कुछ ट्राई कर रही थी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा, मतलब उन्होंने बोला था कि फिर डिलीट ही कर देना, फिर दूसरी बार इसको अपलोड कर देना। तो शुक्र है मैंने फ़ोन में सेव करके रखा हो, तो फिर मैं इसको दोबारा अपलोड किया। इसलिए दोबारा अपलोड किया था पार्ट 3, क्योंकि उसमें काफ़ी अजीब हो गया था, बहुत गंदा लग रहा था, मतलब कि वो ब्लर 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 हो गया था इसलिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या शुरू करूँ। हाँ मैं सोच रही हूँ मैं क्या बताऊँ, मैं अपने हॉस्टल में जो जो हुआ वो शेयर करूँ, या मैंने कंप्लेन क्यों नहीं की वो शेयर करूँ। मैं सच्ची बताऊँ ना, मतलब देख खुद सोच लो यार कि वो इंसिडेंट हुए 15 दिन हो गए थे बट मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। मतलब चाहती तो मैं पहले ही डाल देती, बट मेरा सच्ची बताऊँ ना अभी भी मेरा मन नहीं करता। मैंने वो सब बता तो दिया, मतलब मैं वो चीज़ें छेड़ना ही नहीं चाहती, मतलब बिकॉज आई नेवर सा सच बैड पीपल इन माई लाइफ। इतने गंदे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखे ही नहीं, ठीक है। रहना मजबूरी थी जस्ट बिकॉज ऑफ, मतलब जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस थे उनकी वजह से। देखो मैं बुराई नहीं करती कि उनके रूल रेगुलेशन गंदे थे,
होती है ना कि कुछ चीज़ें ठीक होती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे सही थी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बढ़िया थे, बट कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से बच्चे की लाइफ ख़राब हो सकती है। मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे थे, मतलब जो एक ये वाला रूल वहाँ पे ना, एक रूल था कि भले ही लड़का लड़की जैसे वो साथ में पढ़ते हैं क्लास में, लेकिन जैसे वहाँ पे ये रूल था कि लड़का लड़की आपस में मतलब कि उनको बातचीत नहीं करनी है। तो जैसे लाइब्रेरी में भी ऐसे होता था कि जब अगर लड़का लड़की वहाँ बैठ जाते हैं तो फिर जो लाइब्रेरी वाले भैया थे वो आते और हटा देते कि नहीं बैठना है साथ में, लड़का लड़की अलाउड ही नहीं है। तो हमेशा ऐसे ही रहा कि मेरी वजह से ही सारी चीज़ें, मतलब कि देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने हो गए थे। 4 महीने वहाँ पे रूल ये है कि अगर लड़का लड़की का कुछ मसला पता लग जाए ना तो वहाँ पे रेस्टिकेट कर देते हैं दोनों को, वहाँ का रूल ऐसा है। तो हम 4 महीने से कभी क्यों रेस्टिकेट नहीं हुए? क्योंकि मेरी तरफ से ना, मेरी तरफ से अगर हम जैसे बाहर क्लास में मिलना हो या लाइब्रेरी में या कहीं भी, मेरी तरफ से हमेशा यही रहता था, मैं उसको बोलती थी कि हमें पढ़ना है, ठीक है, इसलिए हम कभी रेस्टिकेट नहीं हुए कभी भी। तो जैसे हर जगह के नए नए रूल होते हैं, बट वहाँ पे मुझे ये था कि जैसे मेरे यहाँ पे जो सिस्टम था कि अगर कोई बात है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई लड़का परेशान कर रहा है या कोई बात है तो एक बार अगर जो हेड होते हैं प्रिंसिपल सर है उनको जाके बोल दो ना तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, या एचओडी मैम को बोल दो। जैसे मैं मास्टर्स में थी ना तो हमारी एचओडी मैम थी, तो उनको बता दो ना जाके तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेती थी अपने आप ही, ठीक है। मतलब बस वर्बली बोलना होता था, एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी। एप्लीकेशन लिखने की तब ज़रूरत होती थी कि जब मतलब उन्होंने जाके प्रिंसिपल सर को बता दिया है और अगर फिर वहाँ पे लिखने की ज़रूरत है कि अब हाँ फर्दर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा बिल्कुल फाइनल वाला, तब लिखने की ज़रूरत होती थी। बट उससे पहले तो देखो वो एक्शन ले रहे हैं ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो मतलब कि आप लोग कह रहे थे ना कि कंप्लेन क्यों नहीं की, तो जैसे ब्लॉक वाला सिस्टम हो गया था पहले 2 दिन जो चीज़ हुई, तो मैंने प्रकुल को ब्लॉक कर दिया था। और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने, इन्होंने जो जो किया था सबने मिलके उस चीज़ की, इन्होंने जो ये रैगिंग की थी, रैगिंग क्या थी, रैगिंग मतलब रैगिंग बहुत बार हुई है, बट एक जो फर्स्ट रैगिंग थी वो रैगिंग क्या थी कि फर्स्ट रैगिंग ये थी कि मतलब कि जब ये सारे 4 लड़के मतलब कि आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ मतलब बाद में कि शायद प्रकुल भी इस चीज़ में पिसा है, मतलब कि उसे भी शायद ढंग से नहीं पता था एक्चुअल में। मुझे मतलब बाद में ऐसा लगा, या मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा फील होता है, मतलब कि जब चीज़ें अच्छे से सामने आई ना तो मुझे लगा कि उसे भी फंसाया गया था बीच में। बट गलती थी उसकी भी थी, गलती उसकी भी थी, क्योंकि रिलेशन में वो भी आना चाहता था, गर्लफ्रेंड वो भी बनाना चाहता था, गलती तो उसकी भी थी। हाँ बट एक होता है ना कि चलो ठीक है कि वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, बट उसे भड़काया गया ना। जैसे कि वैभव ने मेरे खिलाफ क्या बोला था प्रकुल को कि भाई छोड़ इसकी, तो ये तो 10-10 बंदे रखती होगी, ठीक है। मतलब यार मैं उस वैभव को जानती नहीं, कभी बात नहीं की ज़िंदगी में, कभी देखा नहीं उसको, फर्स्ट टाइम मतलब मेरे को उसी यूनिवर्सिटी में जाके मेरे को मिला, पहले कभी उस बंदे से कभी बात नहीं हुई, कभी कॉलेज में भी मेरी बात नहीं हुई उस बंदे से, उससे तो हुई नहीं मेरी। वो जो 2 बार बोला था ना मैंने, वो भी मतलब कंसल्टेशन के तौर पे हुई थी, या जैसे भी मतलब बताया था मैंने क्यों हुई थी। तो उससे मेरा कब मतलब, उससे तो मेरी ना कभी फ़ोन पे हुई ना चैटिंग पे, उससे तो मेरी क्लास में भी कभी बात नहीं हुई वैसे नॉर्मली, जैसे सब बच्चों से होती थी ना, उससे तो वो भी नहीं हुई। तो बट उसने फिर मेरे बारे में प्रकुल को क्या बोला था कि ये तो 10-10 बंदे होंगे, 10-10 से बात करती होगी। तो मतलब ये था कि कहीं ना कहीं चलो ठीक है प्रकुल गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास के दूसरे लड़के उसको ये सब भड़काएंगे, वो भी मेरे खिलाफ। तो मेरी एक तरह से रैगिंग यही थी कि जब प्रकुल भी भोला ही था, उसने सोचा कि भाई उस चीज़ में भोला था वो, कि वहाँ पे उसने सोचा कि भाई मेरे फ्रेंड है
मतलब भोला इन द सेंस कि उसने भी ट्रस्ट किया कि मेरे फ्रेंड है, मेरे क्लासमेट हैं, मेरे लिए गलत तो क्या ही करेंगे। तो फिर उन्होंने उनसे शेयर किया, तो फिर उन्होंने उसको भड़काया, तो वो चीज़ वो गलत थी, तो वो रैगिंग ही थी। कि फिर उसके बाद मतलब वो यूज़ कर रहे थे उस टाइम प्रकुल का उस चीज़ में, मेरे को, मेरे लिए, मतलब मेरे खिलाफ गंदा गंदा बोलना, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए बोलना, मेरे पास्ट के लिए बोलना, मेरी फैमिली के लिए बोलना, मेरे लिए बोलना। अब वो सारी बातें तो मैं यहाँ पे क्या ही रखूँ कि उन्होंने क्या क्या बोला मेरे लिए। तो वो सारी बातें बोल के जब प्रकुल को भड़काया गया, फिर उसके बाद रैगिंग कैसे हुई, फिर ये चारों मिलके क्लास में साथ में रहते थे। तो अब देखो, किया तो जो किया प्रकुल ने किया था। अगर एक तरह से देखे तो, अगर उस टाइम इस सिचुएशन को देखे कि भाई हाँ मेरा कोई रोल नहीं था, उनका कोई रोल नहीं था, प्रकुल की सारी गलती थी, अगर उस सिचुएशन को देखे तो मैं चाहती तो प्रवीण, इनके साथ मैं मतलब बात कर सकती थी, प्रवीण प्रिंस जो भी थे ये। पर मैंने क्यों नहीं की उस टाइम, मुझे था कि भाई हाँ प्रकुल इन्हीं के साथ रहता है, इनका फ्रेंड है और ये हंसते थे क्लास में। तो फिर मैंने उन चारों से ही कट मार लिया था, बिल्कुल ही उन चारों से ही बात बंद कर दी थी मैंने। तो ये वाली चीज़ थी। और जब इन चारों से बात बंद की तो ये, फिर मैं कुछ भी बोलती क्लास में तो ये हंसने लग जाते। मतलब होता है ना कि एक बंदे की, कि मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी कोई एक्टिविटी करूँ तो ये हंसते, मजाक उड़ाते। और फिर मैं जाती तो मेरे को मतलब कि इनडायरेक्टली होता है ना कि टोंट मारना, छेड़ना या कुछ गलत वर्ड यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें करते थे। फिर मैंने मतलब कि कंप्लेन कर दी थी सर को। अब ये देखना, मतलब मेरे को कह रहे हो ना, मतलब वो सारी बातें मैंने इसलिए बताई ताकि आपको बातों का पता चले क्या क्या थी। और उन बातों में भी बीच में मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई, आगे आगे धीरे धीरे चल के सारी बातें बताऊंगी। तो फिर ना, जैसे जब वो 2 दिन वाला इंसिडेंट हुआ था और इनकी जो गंदी गंदी हरकतें थी, मेरे को देख के हंसना, टोंट मारना, गलत वर्ड यूज़ करना, एब्यूजिव वर्ड यूज़ करना, गंदी गंदी गालियाँ ये देते थे, ठीक है, सारे ही ऐसे थे। तो फिर मैं, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने सर को कंप्लेन कर दी थी। तो अब यहाँ पे मेरी गलती नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कर दी थी क्योंकि हमारे में ऐसा होता था। तो अब यहाँ पे सर को ये बोलना चाहिए था कि पायल ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ था। एक तो ये होना कि हाँ लड़की झूठ बोल रही है, प्रूफ नहीं है, तो हर बात में सर ये बोल देते। मैंने सर को सारी बातें बताई तो सर बोले कि कोई ना, इग्नोर कर, मैं धमका दूंगा, ये है वो है, माफ़ कर दे, छोड़, मतलब सर ने ये वाली बातें बोली, ठीक है। तो मैं नई थी तो यार, इसलिए मैं सर के पास ही गई थी। अगर मुझे, मतलब मैं वहाँ पे पुरानी स्टूडेंट होती तो मेरे को पता होता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए एक्चुअल में, तो सारी चीज़ें सही होती। तो मतलब जो ये सब हुआ वो नहीं होना था, क्योंकि मैं कंप्लेन तो कर चुकी थी। बट सर ने फिर ये सारी बातें बोली कि ऐसे वैसे। अगर सर बोलते ना कि तू एक बार मेरे को एप्लीकेशन लिख के दे दे, यार सर बड़े थे, सर को समझाना चाहिए था। मैं तो स्टूडेंट थी, मैं तो खुद प्रॉब्लम में थी, तभी तो उनके पास गई। तो फिर सर ने कुछ नहीं बोला। सर ने यही कहा, छोड़, मैं धमका दूंगा, तुमको दोबारा परेशान नहीं करेंगे, तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। तो ये वाली चीज़ हुई थी। मतलब मैं कंप्लेन कर चुकी थी, मैंने सारी सर को एक एक बात बता दी थी कि मैं कहा सर इन्होंने ऐसे ऐसे रैगिंग की। रैगिंग यही होती है कि मतलब अगर तुम लड़की से आके पहले दिन बात कर रहे हो, तुम उसको प्रपोज कर रहे हो, मजे ले रहे हो, क्योंकि उस टाइम प्रकुल वो दिल से नहीं कर रहा था, ठीक है, वो ना वो प्यार करता था, शायद पसंद भी नहीं करता था जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो बस मजे ले रहा था। क्योंकि मैं नहीं आई थी तो उनके कहने पे उसने प्रपोज किया, तो वो रैगिंग ही थी। और 2 दिन पूरे मजे लिए, मतलब उन्होंने मिलके, ठीक है। और मैं सिर्फ एज ए क्लासमेट सोच के ये कि क्लास में है इसलिए। बट जैसे जो हरकतें की मैं सारी समझ गई थी, धीरे 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 धीरे। पहले दिन जो जो सारी हरकतें करी, दूसरे दिन जो जो हरकतें करी। और एक लड़की बोल रही थी कि 2 दिन में इतना सब कुछ कैसे हो गया। यार 2 दिन में क्या ले, मैं 10 मिनट में सारी बातें बोल देती हूँ। किसको बोलनी है, मान ले किसी लड़की को ही बोलनी है, मैं बोल दूंगी। इसमें कितना टाइम लगता है? 2 दिन में तो यार पता नहीं क्या हो जाए, 48 घंटे होते हैं 2 दिन में। क्या नहीं हो सकता आज के टाइम में? मैं बोल दूँ आई लव यू, आई मिस यू, आई फलाना, आई ढिकड़ा, कुछ बोल दो यार किसी को। बोलने में क्या जा रहा है? बोलने में क्या जा रहा है? 10 मिनट, 10 मिनट नहीं लगते किसी को प्रपोज करने में। कितना टाइम लगता है प्रपोज करने में? जो कहती थी ना 2 दिन में इतना, 1 दिन में सब कुछ कैसे हो गया? अरे 1 मिनट में कर ले। जिसको प्रपोज करना है, क्या ही बोलना था, उसने बोल दिया मैं तुझे पसंद करता हूँ, तेरी आवाज़ अच्छी लगती है, तेरी शक्ल अच्छी लगती है, तेरा पहनावा अच्छा लगता है, तेरा ये अच्छा लगता है, तेरा वो। इसमें क्या जा रहा है? 10 मिनट में बंदा सारा प्रपोज कर देगा, तारीफ कर देगा भर भर के। तो मतलब फिर ये सारी चीज़ें हुई अपना, कि मतलब उसने 2 दिन में इतनी भसड़ कर दी थी
तो ऑब्वियस सी बात है फिर लड़ाई भी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो फेक था ना वहाँ पे। अगर मैं बेवकूफ़ होती और वो ऐसे ही फेंकता रहता और मैं बेवकूफ़ होती तो मैं वो चीज़ फिर अच्छी चलती, वो लड़ाई नहीं होनी थी। फिर जो 2 दिन बाद थी हुई ना, फिर वो लड़ाई नहीं होनी थी, फिर वो रिलेशनशिप चलती रहती, फेक रिलेशनशिप, ऐसे प्यार चलता रहता। लेकिन वहाँ पे मैं जेन्युइन थी, मैं रियल थी, तो मेरे लिए वो सब चीज़ें फेक, मुझे फील हो गया था कि फेक हैं। क्योंकि फेक कैसे फील हो जाता है, जैसे मान लो किसी ने पहले दिन प्रपोज कर दिया, अब वो दूसरे दिन तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कोई प्यार करता है तुमसे, तुम्हें प्रपोज कर दे और अगले दिन वो, मान लो तुम्हें कोई वाइफ बना ले, ठीक है, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें एज अ वाइफ ट्रीट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तुमसे शादी कर ली लेकिन वो तुम्हें देख भी नहीं रहा, वो बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर, वो तुम्हें ट्रीट ही नहीं कर रहा वाइफ की तरह, ना तुमसे बात करता, ना तुम्हारे साथ रहता, वो तुम्हें मतलब वो बाहर ही बाहर रहता, तो तुम फील हो जाएगा ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम फील करोगे। तो वो चीज़ थी, जब उसने प्रपोज किया तो मेरे को फील हो गया था, जैसे जैसा वो बिहेवियर रख रहा था, तो मैं समझ गई थी, तो लड़ाई हो गई थी, तो वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो गई थी कि क्या हुआ है क्या नहीं। फिर मैंने सर को कंप्लेन कर दी थी, बट सर ने कुछ नहीं किया। तो बताओ फिर मैं कहाँ जाती, और फिर मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। और फिर वही होता है ना कि तुम्हारे टीचर तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम इग्नोर करो, तो फिर मेरे दिमाग में यही चीज़ आ गई थी कि छोड़, अब तू पढ़ ले, अब सर ने बोल दिया, सर धमका देंगे, आगे तेरे को तंग नहीं करेंगे, पहली गलती थी इनकी, माफ़ कर दे। तो इसलिए मतलब कंप्लेन तो कर दी थी, लेकिन जब सर ने ऐसे बोला कि इग्नोर कर ले, तू पढ़ ले, तो फिर वो चीज़ भी मेरे दिमाग में आ गई कि भी सर हैं, बड़े हैं, इनकी मान ले। तो मैंने मानी, फिर मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। और मेरे दिमाग में था कि सर ने धमका दिया होगा, अब ये दोबारा ऐसे करेंगे नहीं। और बातें तो बहुत सारी हैं। फिर प्रिंस भी, मैं बताऊं वो किस लेवल पे चले गए थे, मतलब उनका जो प्लान था, मतलब मेरी जान भी जा सकती थी, ऐसा प्लान उन्होंने बनाया था। उसका प्रूफ मेरे पास है, ठीक है। कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, कुछ भी, ऐसे ऐसे प्लान उनके बन रहे थे, कुछ भी दुर्घटना घट सकती थी मेरे साथ। इतने तगड़े प्लान उनके बन रहे थे मेरे को लेके, इतने तगड़े प्लान। बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट प्लान इतने तगड़े थे कि मेरी जान को बहुत तगड़े वाला खतरा वहाँ पे हो सकता था। बस मेरे भगवान मेरे साथ थे, इसलिए मैं बची रही हर कदम पे। और मेरा थोड़ा दिमाग भी सही चलता था, इसलिए मैं हर कदम पे बची रही, वरना कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, कुछ भी। और जो मैंने कंप्लेन की थी सर को, उसमें भी मैं ये नहीं चाहती थी कि, मतलब वो कंप्लेन भी मैंने सिर्फ इसलिए की थी, मैंने सर को कहा था कि सर इनको बोलना कि बस मेरे से बात ही ना करे कोई भी, और मेरे आसपास भी ना भटके, ठीक है। क्योंकि उनका वही होता था कि बेशक कुछ लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, फिर भी आके बात करते थे। तो मैंने कहा था सर कि मेरे आसपास भी ना भटके, बस मेरे को बात नहीं करनी कोई भी, बस सिंपल सी बात है। तो उस मतलब उस कंप्लेन में भी मैं ये नहीं चाहती थी कि वो लोग रेस्टिकेट हो जाए। मैं रेस्टिकेट तो कभी कराना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर रेस्टिकेट कराना होता तो मैं किसी ना किसी से पूछ के कैसे भी कि यहाँ पे हेड कौन है जिसकी चलती है, डायरेक्ट उसको एप्लीकेशन लिख के, और जो जो हुआ सारे प्रूफ रख के, जो वैभव ने उस टाइम बोला, जो परवीन ने जो बोला, वो सब करके, मैं रिकॉर्डिंग थी, मैं करके मतलब वो सुना सकती थी। और जो भी करा इन्होंने, ये हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, जो भी था, मतलब कि तमाशा किया, तो मैं कर सकती थी, बट मुझे वो सब करना ही नहीं था, ठीक है। वो इनकी पहली गलती थी कि उस ट्रैप में उस टाइम मैं फंसी, ठीक है। तो मैं उस टाइम भी रेस्टिकेट नहीं कराना चाहती किसी को भी, और इसके बहुत सारे रीज़न थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट कंप्लेन तो ये थी मैंने की, फिर उसके बाद 1 महीना हो गया था, कोई बातचीत नहीं हुई, इनसे कटी हो गया था बिल्कुल पूरा 1 मंथ, और मैं बढ़िया चिल कर रही थी, ठीक है। फिर एक कंप्लेन तब की, 2 एप्लीकेशन लिखी थी, उनमें से एक एप्लीकेशन तो अभी भी प्रकुल के पास पड़ी है, एक मेरे पास है, बैग में पड़ी होगी, पता नहीं कहाँ, उधर पड़ी होगी, दिखा दूंगी मैं वो एप्लीकेशन, या फ़ोटो लगा दूंगी यहाँ पे। तो वो एप्लीकेशन खुद प्रकुल ने लिखी थी इनके खिलाफ, वो एप्लीकेशन लिखी थी प्रकुल ने इनके खिलाफ, जिसने इसको भड़काया था। इसने एक एप्लीकेशन में तो उसका CR का, और इनका परवीन, वैभव और शायद प्रिंस, हाँ, इनका नाम लिखा था।
और एक एप्लीकेशन इसने खाली प्रिंस के लिए लिखी थी, जो प्रिंस ने इसको बातें बोली थी, प्रिंस भी इंक्लूडेड था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी कि, और प्रिंस का तो ऐसा रोल था, प्रिंस ने तो इतना गंदा काम किया, इतना चीप काम किया। प्रिंस ने तो इस प्रकुल को ऐसे भड़काया कि प्रिंस जो चीज़ करने को बोल रहा था ना, अगर प्रकुल वो काम कर देता, अगर वो काम वो चीज़ सही से कर देता, तो आज प्रकुल सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता। और मैं कुछ टाइम तक, अगर मैं जिंदा बच जाती, ठीक है, जो काम प्रिंस ने करने के लिए बोला था ना, ठीक है, जो मैंने पिछले ब्लॉग में जो लास्ट क्लिप डाला है ना, जो जो एक तो इस साइड वाला तो प्रिंस है, और जिसके सर पे कैप दाढ़ी मुच्छों वाला है, जिसकी दाढ़ी मुच्छे, वो परवीन है, ठीक है। तो चलो ठीक है, परवीन और वैभव का मजाक तो एक लिमिट तक ऐसा था, कोई बात नहीं, मैंने माफ़ भी कर दिया था। लेकिन प्रिंस ने जो चीज़ करने को बोली थी ना, प्रिंस ने जो चीज़ प्रकुल को करने को बोली थी, वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती, इतनी घटिया बात है, बस समझ जाओ क्या होगी। अगर प्रकुल, और प्रकुल ने तो इम्प्लीमेंट भी की वो चीज़, प्रकुल ने इम्प्लीमेंट की वो चीज़ प्रिंस के कहने पे, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान थे, मैं बच गई। मतलब यूँ लगा लो कि मैं मरते मरते बची हूँ, ठीक है। बस मेरे मेरे भगवान मेरे साथ थे, मेरी भक्ति मेरे साथ थी, मेरी माँ, मेरी बहन, ये सब मेरे साथ थे, मैं बच गई। अगर ये सब मेरे साथ ना होते ना, और वो जो प्रिंस ने बोला था कि प्रकुल तू ये चीज़ कर दे, और वो कर देता उस लेवल तक, तो आज प्रकुल सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता और मैं मर गई होती, मैं ज़िंदा नहीं होती। और अगर मैं किसी एंगल से ज़िंदा बच भी जाती, अगर मैं ज़िंदा बच भी जाती, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ज़िंदगी भर एक दुख रहता। मतलब एक होता है ना कि हाँ, एक तो एक गुड लाइफ होती है, और एक हो तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, और वो भी इतना गंदा कि तुम्हारी जान पे बनाए, तो तुम ज़िंदगी भर एक उसमें रहते। तो देख लो, ये इतना गंदा इन्होंने सोचा। और ना, और इनसे मेरी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं, ना तो मेरी परवीन से पर्सनली, मेरी सिर्फ जो भी हो रहा था मेरा प्रकुल के साथ हो रहा था, बातचीत हो या कुछ भी हो, ठीक है। इससे ना तो परवीन से कोई लड़ाई थी, ना मेरी वैभव से, ना मैं इनसे ज़िंदगी में पहले कभी मिली, इनका मेरा कोई मैटर नहीं था। बिना मैटर के उन्होंने ये सारी चालें चली, ठीक है। मतलब परवीन और वैभव ने तो जो मैंने बताया वही किया था, जैसे इनको मेरे प्रकुल को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। और प्रिंस ने क्या किया, सबसे गंदा काम प्रिंस ने किया, ठीक है। अगर वो उसके कहने पे वो चीज़ कर देता, वो चीज़ हो जाती, प्रकुल ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, मतलब जो जो प्लान प्रवीण, इसने क्या नाम है, जो जो प्लान इस प्रिंस ने बताया था कि तू ऐसे ऐसे कर, अगर वो उसने प्रकुल ने प्लान वो चलाया भी, लेकिन मेरी भक्ति, मेरी भावना, मेरा डिवोशन, मेरा भगवान, ठीक है, उसकी वजह से मतलब कि वो प्लान सारा घूम गया। मतलब मेरी भगवान की वजह से, मेरी, बाय गॉड, मैं बच गई। उस वो प्लान तो उसने, जैसा प्रिंस ने बनाया उसने वैसा स्टार्ट कर दिया था, और मुझे नहीं पता था इनका प्लान चल रहा है, ठीक है। वो प्लान तो उसने वैसा स्टार्ट कर दिया था, वैसा वैसा जैसे जैसा प्रिंस ने उसको बोला वो वैसे वैसे करे जा रहा था, ठीक है। उसने खुद एप्लीकेशन में लिखी है ये चीज़, अगर मैं वो एप्लीकेशन यहाँ डाल लूँ, ठीक है, और उसमें प्रकुल के साइन हैं, उसने क्लियरली प्रिंस का नाम लिखा है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। अगर जाने अनजाने में उसने तो अपनी तरफ से प्रिंस के कहने पे प्रकुल वैसे वैसे चल रहा था, ठीक है। देखो, या तो वो बंदा रो रहा है, या तो मेरे आगे रो रहा है मेरे साथ रहने के लिए, दो दो तीन तीन बारी मेरे पैर पकड़ रहा है, पैर पकड़े प्रकुल ने मेरे मेरे साथ रहने के लिए, ठीक है। और मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें की कि वो मेरे साथ रहे 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 रहे, बट मैंने वहाँ पे विश्वास करके उसे अपने पास रखा। लेकिन उसने वहाँ पे वो प्लान, उसके कहने पे वो प्लान चालू करा, वो प्लान चालू करा, और वो प्लान चालू करते करते, वो तो शुक्र है मेरे भगवान मेरे साथ थे, वो प्लान सारा घूम गया। और मतलब, बट कहीं ना कहीं मैं 1% बची हूँ बस, नहीं तो मैं ख़त्म थी, आज मैं जिंदा ही नहीं होती, ठीक है। ऐसी ऐसी हरकतें इन्होंने की, और फिर भी मेरा दिल देखो,
फिर भी अगर मैं अभी भी चाहूँ ना, उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे इस प्रिंस की और इस प्रकुल की, दोनों की ना पुलिस में एफआईआर कटवा सकती हूँ, अभी भी, एट प्रेजेंट भी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी एफआईआर कटवाती हूँ तो वहाँ से सारे सबूत मिलेंगे कॉलेज से, और इनकी सारी रिकॉर्डिंग्स निकल जाएंगी, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं आज भी चाहूँ ना, इनका करवा सकती हूँ सिस्टम हैंग। लेकिन मेरे मन में ना तो पहले कभी था ना अभी है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हुई ही नहीं कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करूं। और ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, मतलब तुम सोचते हो ना कि इतना सब सहन कर रही है, क्यों क्यों। मेरी सोच ये है कि देख, मेरे भगवान मेरे साथ हैं और मुझे मेरे भगवान मिले हुए हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, होता है ना कि लोग 10-10 डिग्री लेके, क्या हो जाएगा, ये डिग्री ले लेंगे वहाँ पे, ठीक है, डिग्री लेके क्या कर लेंगे। अरे लोग 10-10 डिग्री लेके भी घर पे पड़े रहते हैं। लड़कों का कुछ मतलब, लड़के भी कुछ बढ़िया कामयाब नहीं होते। 10-10 डिग्री लेके भी लड़के ऐसे ही घर पे पड़े रहते हैं बिना जॉब के। ठीक है, और लड़कियां भी शादी हो जाती हैं, डिग्री लेके भी उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाती। भगवान है ना जिसकी माया। ठीक है, भगवान की माया ऐसी है कि डिग्री लेके भी, ये तो कोई छोटी सी डिग्री है, कुछ डिग्री भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी डिग्री लेके, पीएचडी की डिग्री लेके, पता नहीं किस किस चीज़ की डिग्री लेके बच्चे घरों में ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ एक लड़की थी, उसने पीएचडी करी, वो भी फिजिक्स से, और उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी ऐसे ही नॉर्मली। क्या है, अब कुछ भी नहीं है। लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी ऐसे ही रह जाते हैं जिंदगी में, कोई कामयाबी नहीं होती। ठीक है, और जिनको कामयाब होना है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, वो डिग्री, बिना डिग्री के भी बहुत कुछ कर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में ही है। ठीक है, बिना डिग्री के भी लोग बहुत कुछ करते हैं। और अगर मैं खुद की बात करूं, मुझे ना मतलब कहते हैं ना कि जो बंदा डिवोशन में होता है, जो बंदा भक्ति में होता है, मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं करूँगी, बट जो मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैंने लाइफ में ना, जो मटेरियल थिंग्स है ना, मटेरियल थिंग्स होगी, रिश्ते हो गए, इनसे मेरा नाता कम है और भगवान से मेरा नाता ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब देखो, अगर सोचो, अगर मेरे से मेरी कोई डिग्री छीन रही है, मेरा करियर छीन रहा है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, तो तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, कि मैं सोचूं यार अब क्यों जीना है, जीना ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं तेरे पास, लेकिन मैं क्यों जी रही हूँ। मेरे भगवान मेरे साथ है, तो मुझे क्या चाहिए, वो है मेरे साथ। ठीक है, अगर वो मेरे साथ है ना, मैं सारी दुनिया जीत लूँगी, मैं सब कुछ जीत लूँगी। अगर, और डिग्री के पीछे मैं ऐसी ऐसी हरकतें करूँगी कि मैं इनको रेस्टिकेट करा दूँ, मैं इनकी पुलिस कंप्लेन कर दूँ, इनको जेल में सड़ा दूँ, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मेरे भगवान बैठे, इनसे अपने आप बदला ले लेंगे, जिन्होंने जो जो किया है ना, और इन्होंने जो जो प्लान किए, जो जो मुझे ख़त्म करने की साजिश की, मेरे को मारने की कोशिश, जो भी इन्होंने किया, सारी चीज़ें, वो भगवान अपने आप इनसे बदले ले लेंगे। और जो मैंने वो बताया था ना कि जो आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड थी पूजा, उसने मेरी बाल्टी में, जब मैं कपड़े धो रही थी, उसने गर्म पानी चला दिया था। ठीक है, अगर गलती से मैं उस गर्म पानी में हाथ दे लेती, वो तो शुक्र है मेरे को पता लग गया था कि ये गर्म पानी है इसमें, मतलब कि पता नहीं, वो टुंटी चली रही थी शायद, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, बट बाल्टी तो पूरी भरी हुई थी और उसमें से भाप निकल रही थी। अगर, वो तो शुक्र है कि मेरे को पता लग गया कि उसमें गर्म पानी, अगर मैं पूरे हाथ दे लेती जाके सीधा, तो मेरे हाथ जल जाते दोनों। मतलब इंसानियत बिल्कुल पल्ले नहीं थी इनकी, और हर टाइम मेरे पे नज़र रखना, टारगेट करना, टॉर्चर करना। मतलब, और जो मैंने वो लाइट वाली बात बताई थी ना कि मेरी लाइट ऑन थी, तो ये 10 लड़कियां आके मेरे पे चढ़ गई थी हॉस्टल में। अगर वहाँ पे भी इनको, मतलब कि जब वहाँ पे मैंने डट के सामना किया और मैं सही रही, तो वहाँ पे भी आकांक्षा बोल रही थी, कहती तू तो अभी भी लाइट ऑफ करके नहीं गई। भाई इतनी नज़र रखती थी ना मेरे पे, क्या ही बताऊँ मैं, कि अभी लाइट ऑफ नहीं की, अभी ऑन नहीं की। मतलब उनको इस चीज़ से सब्र नहीं आया, हालांकि मैं लाइट ऑफ रखती थी, फिर भी सब्र नहीं आया। फिर जानबूझ के, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा ना, कोई कुछ नहीं कह रहा, अरे ऊपर वाला तो देख रहा, उससे तो डरो। ठीक है, मैं बदला नहीं ले रही, कोई बात नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रही, कोई बात नहीं। जिस दिन मेरा भगवान बदला लेगा ना, उस दिन सारे बैठ के रोओगे खून में घुस घुस के। तो फिर भी सब्र नहीं आया, फिर हमारी वार्डन दीदी थी, ठीक है, उनको जाके कंप्लेन करी,
तो फिर एक दिन मेरे जैसे ऐसे ही तुम देखते थे ना पिछले व्लॉग कि मैं ऊपर से सर्दी में पेपर की तैयारी करने के लिए नीचे जाती थी पढ़ने के लिए, पार्क में बैठ के मैट बिछा के पढ़ती थी मैं। तो मैं जा रही थी तो दीदी ने मेरे को बोला कि पायल तुम्हारी कंप्लेन आई है। मैं कहा मेरी कंप्लेन आई है, क्या हुआ? मैं कहा अब मतलब ऐसा तो कुछ था भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लाइट के लिए मुझे सुना चुकी थी कि लाइट ऑन रखती है कमरे की। तो मैंने कहा दीदी नहीं मैं तो लाइट ऑन नहीं रखती। तो कहता उन्होंने कंप्लेन की। भाई मेरी मतलब तुम आके सुना रहे हो मैं लाइट ऑन भी नहीं रख रही, फिर भी तुम दोबारा फिर मेरी कंप्लेन की वहाँ पे। अरे भाई एक लाइट के लिए मार दोगे क्या मुझे, ख़त्म कर दोगे क्या बिल्कुल ही? तो फिर मैंने उनको कहा नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लाइट मतलब ऑन नहीं रखती, और वैसे भी वो मेरे को बोल चुके थे तो अब तो मैं वैसे भी नहीं रखती, और पहले भी नहीं इतना वो था कि मैं रखूँ लाइट ऑन। तो मतलब ये देखो कि उन्होंने मेरी कंप्लेन की। और जो हॉस्टल के लड़के थे वो प्रकुल को क्यों भड़का रहे थे? वो प्रकुल को कहते कि ये लड़की तेरे लायक नहीं है। क्यों भाई, उनको क्या लेना है कि मैं उसके लायक हूँ या नहीं हूँ? ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे गंदा दिमाग प्रकुल का था कि जैसे वो भड़काते थे भड़क जाते थे। अब प्रकुल की एक ये बात थी, जैसे उसको पता है, उसको पहले दिन से ही पता था कि मैं पॉपुलर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। जब उसको पता था, और सिंपल सी बात है वो छोटा बच्चा तो है नहीं, दूध पीता बच्चा, वो 22-23 साल का लड़का, उसको ये तो पता है ना कि भाई अगर ये लड़की पॉपुलर है, वीडियोस बनाती है, तो सिंपल सी बात है अगर तुम ऐसे खानदान से बिलोंग करते हो कि जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो तुम ऐसी लड़की के पास आओ ही मत ना। सिंपल सी बात है। और तुम्हें उसका कंटेंट भी पता, वो क्या कंटेंट बनाती है। ठीक है, वो डेली व्लॉगिंग करती है, और डेली व्लॉगिंग का क्या मतलब होता है कि डेली व्लॉगिंग में फिर जो लाइफ में होगा वो सारा शेयर करेगी। अगर तुम उसके साथ घोचा करेगा तो वो भी शेयर करेगी। तो तुम ऐसी लड़की के पास आओ ही मत ना। सबसे पहली गलती तो प्रकुल की ये थी कि जब उसे पता था कि ये लड़की यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, पॉपुलर है, वीडियो बनाती है, ये है वो है, इसका फलाना है ढिकड़ा है, सब कुछ है, तो फिर तुम आए क्यों ऐसी लड़की के पास? और फिर तुम आ गए हो, आने के बाद देखो जो लड़की का काम है, जो उसका प्रोफेशन है, तुम आने के बाद बार बार मुझे बोलते तू वीडियो बनाना बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। तो मैंने उसको ये फिर ये कहा, देख मैंने उसको समझाया कि देख भाई हम अपना खर्चा चलाते हैं खुद से, ठीक है। अब तू तो खुद का खर्चा नहीं उठा सकता, तेरे तो खुद लाले पड़े हुए हैं। उसका आधा खर्चा तो मैं वहाँ पे उठा रही थी, उसका भाड़ा मैं दे रही थी, किराया मैं दे रही थी वहाँ पे, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं भेज दूंगी यहाँ पे, मतलब लगा दूंगी। आधा खर्चा तो उसका मैं उठा रही थी, और खुद का खर्चा तो उठा नहीं सकता था। है, मैं ये बात शेयर नहीं करना चाहती थी बट मजबूरन शेयर करनी पड़ी, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला था ये पैसे वाली बात तो तू उठाई हुई मत। बट अब क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। तो फिर मैंने उसको मतलब कि देख, एक तो मेरे को जहाँ से मेरा घर चल रहा है वीडियो से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, अब वो मुझे वो चीज़ बंद करने के लिए बोल रहा है। तो फिर मैंने भी कह दिया, मैं कहा तेरा खर्चा मेरे से ना उठाया जाएगा, फिर सिंपल सी बात है। और वैसे भी वहाँ जाके मेरा काम वैसे भी ठप हो गया था सारा। मेरे व्यूज़ देख लो एक बारी, जब से मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में गई थी मेरे व्यूज़ बिल्कुल कम हो गए थे, सारे व्यूज़ ही आने बंद हो गए थे मेरे बिल्कुल ही, क्योंकि वहाँ का शेड्यूल तो इतना बिजी था, वहाँ पे तो कुछ मैं ढंग की वीडियो डाल नहीं पाती थी, और ना वहाँ पे वाईफाई ढंग से चलता था। और मेरे रूम में तो वाईफाई था ही नहीं बिल्कुल ही, नीचे जाके सीढ़ियों में बैठ बैठ के वो लोग अपलोड करती थी। मेरे दुखड़े मैं ही जानूँ, क्या क्या बताऊँ बस मैं वहाँ पे क्या क्या हुआ मेरे साथ। मेरे रूम में तो बिल्कुल वाईफाई था ही नहीं 4th फ्लोर पे। और नीचे भी ना, जब मैं नीचे भी थी सीढ़ियों भिखारियों की तरह, कभी तीसरी मंजिल पे, कभी दूसरी मंजिल पे, कभी किधर कभी किधर, जैसे होता नहीं कि सड़क पे लवारिस पड़ा है, ऐसे ऐसे जाके सीढ़ियों पे जाके, ठंड में, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, इधर कभी सीढ़ियों पे बैठ के व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, कभी कहीं इतना बुरा हाल रहता था। कभी लाइब्रेरी जाके व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, कभी कहीं अपलोड कर रही हूँ, बस मुझे ही पता मैं कितनी। हाँ, तो फिर उसने क्या बोला कि वीडियो बनानी बंद कर दे। तो फिर मैंने कहा भी मेरा खर्चा कौन उठाएगा? तेरे खर्चे भी मैं उठाऊँ, अपने खर्चे भी मैं उठाऊँ। फिर मैंने क्या किया, हाँ फिर मैंने उसको बोला कि देख सिंपल सी बात है, जब तक तू नहीं कमाता या मेरी शादी नहीं होती देख, तब तक तो मैं बंद नहीं कर सकती वीडियोस वगैरह, क्योंकि यहाँ से देख पैसा वैसा आता है जो भी है, ये चीज़ मैं बंद नहीं कर सकती। हाँ, जिस दिन तू कमाएगा और कमा के मेरे हाथ में देगा, या तेरी मेरी शादी हो जाएगी तब मैं बंद कर दूंगी, लेकिन शादी से पहले मैं बंद नहीं कर सकती। ठीक है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ अभी भी है कि इन फ्यूचर मेरा कोई जो भी हस्बैंड होगा
तो मैं सब बंद कर दूंगी अगर वो मुझे अच्छे से कमा के दे रहा है या हमारा घर सही से चल रहा है। बट देखो सच्ची बताऊँ ना, मेरा लाइफ में एक ड्रीम था। मेरी स्टडीज़ तो जो चल रही है, मुझे स्टडीज़ में जो करना वो चल रहा है मेरा साइड बाय साइड। लेकिन ना मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मैं एक व्लॉगर बनूँ, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी वो रही हूँ, लाइक मॉडलिंग वगैरह ये वो, मतलब इन चीज़ों में मैंने मॉडलिंग भी ट्राई की थी, ठीक है। मैं इन चीज़ों में रही हूँ, मैंने ऑडिशंस वगैरह भी दिए रियलिटी शोज़ के। तो मतलब मेरे को स्टार्टिंग से था कि मैं जब मतलब उस टाइम तो जब मैं जैसे आप लोगों को पता है हमारी फैमिली के हालात कैसे थे, क्या ड्रामे चल रहे थे, तो इस वजह से फ़ोन वोन था नहीं, होता था। 10th तक तो मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं था भाई, 10th तक कोई फ़ोन नहीं था मेरे पास। तो 11th-12th में भी नहीं आया था ढंग से फ़ोन तो मेरे पास। तो मतलब देखो फ़ोन कितना कम रहा है मेरे पास। और मतलब फिर मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही थी, हालात ऐसे थे कि मैं पढ़ रही थी, मास्टर्स ग्रेजुएशन की मैंने, साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। तो मतलब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी थी, मुझे फ़ोन ढंग से चलाना भी नहीं आता था, इतनी तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी मैंने छोटी मोटी वो नहीं की थी, ग्रेजुएशन में भी मैंने बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों से की थी। तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी भाई। फ़ोन वोन तो कभी ढंग से चलाया ही नहीं मैंने ज़िंदगी में, कभी इसमें तो माथा मारा ही नहीं, हमेशा किताबों में ही माथा मारा। अलमारी खोल के दिखा दी ना, बेहोश हो जाओगे। हज़ार किताबें, हज़ारों किताबें इतना पढ़ी मैं ज़िंदगी में। तो मैंने उसको क्लियरली बोल दिया था कि मैं बंद कर दूंगी शादी के बाद। हाँ, बट मेरा एक ड्रीम था कि मैं हमेशा मतलब एक ब्लॉगर बनूँ, यूट्यूबर बनूँ, और मैं बनी भी। मैंने वैसे देखो मैं फालतू की बकवास नहीं कर सकती थी, बट मैंने अपना स्टडी चैनल बनाया। वहाँ पे मतलब मैं पहली लड़की थी यहाँ हमारे एरिया में जिसने 6,500 सब्सक्राइबर कर लिए थे, और जिस पे 8 लाख बच्चे पढ़ चुके थे मेरे चैनल पे। 8 लाख बच्चों ने पढ़ाई की मेरे चैनल से। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं ऑफलाइन टीचर बनने के लिए तो मुझे मास्टर्स करनी पड़ती, बट ग्रेजुएशन तक मैं एक ऑनलाइन टीचर थी, और वहाँ पे मैं 8 लाख बच्चों को पढ़ाया। और मैं मेरे कॉलेज में भी मतलब कि जो मेरे फ्रेंड थे जो ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो जैसे मैं यहाँ मतलब जो बच्चे थे, मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी और ट्यूशन पे मैं कोचिंग वगैरह ले रही थी मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो मेरे डाउट सारे क्लियर हो जाते थे। और तो जो कॉलेज में जो बच्चे थे, जो मेरे फ्रेंड थे, मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड थी, मतलब मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं हाई रिच पीपल फैमिली को मैं मतलब फ्रेंड बनाऊँ या नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। जो मेरे कॉलेज में जो पुअर फैमिली से मतलब जिनका जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्यूशन फीस वगैरह का, क्योंकि एक बुक के 2,500-3 हज़ार ऐसे पे करने पड़ते थे, तो भगवान की दया से मैं पे कर पा रही थी। तो जैसे वो पे नहीं कर सकते थे, वो थोड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो फिर मैं उनको पढ़ाती थी। तो देखो मैं कॉलेज में भी पढ़ाती थी, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाती थी। तो मतलब तो मेरा मतलब वहाँ पे मैंने व्लॉगिंग नहीं की, बट वहाँ पे भी लोग मुझे इतना पसंद कर रहे थे कि 8 लाख स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा, और वो 8 लाख ऑल इंडिया से थे, मतलब पूरी कंट्री से थे। पाकिस्तान से भी पढ़ रहे थे बच्चे, मतलब अदर कंट्रीज से भी पढ़ रहे थे, फॉरेन कंट्रीज से भी पढ़ रहे थे, इंडिया से भी बहुत बच्चे पढ़ रहे थे। तो वहाँ से भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग जुड़ी थी मेरी। तो उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैंने पढ़ाई वाला चैनल स्टार्ट कर दिया था। और अब देखो फिर अब मेरे पास एक मौका मिला कि मैं खुद को जनता के सामने लेके आऊँ, मैंने चीज़ें समझी, तो धीरे धीरे मैंने व्लॉगिंग शुरू की। तो ये चीज़ मतलब मैं जस्ट एक कि मुझे मेरा पैशन था, मुझे पसंद, इसलिए मैं करती हूँ, वरना मेरे लिए मतलब ये इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं करूँ। कि मतलब मेरी कभी शादी होती है तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि बंद कर दूँ तो मैं सब बंद भी कर दूँगी, तो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फिर मैंने उसको ये बात बोली थी कि भाई देख, जब तक शादी नहीं होती तो जब तक तो मैं बंद करने वाली नहीं हूँ, शादी के बाद मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी लड़की के पास क्यों आ रहे हो जब तुम्हें पहले से ही पता है कि वो यूट्यूबर है या व्लॉगर है, जो भी है, ठीक है। तुम्हारी पहली गलती तो यही है, जब तुम्हें पता वो है तो तुम क्यों आ रहे हो, और फिर तुम आ गए हो, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। ना तुम्हें खुद पसंद है, ना तुम्हारी फैमिली को पसंद है, मतलब ना तुम्हारी फैमिली को ऐसी बहू चाहिए जो वीडियो वगैरह बनाती हो। तो फिर तुमने क्यों मेरे साथ रहे, क्यों कंटिन्यू किया, है ना। मतलब ये तुम्हारी ही गलती है। और मैंने तो बहुत मना किया था, मैंने तो ये भी मना किया था कि मुझे नहीं रहना। एक रीज़न मेरा ये भी था क्योंकि जैसे मेरे अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा जो पित्त है वो थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग लगा लो या वैसे लगा लो।
तो फिर मैंने उसको क्लियरली बोल दिया था कि मैं राजस्थान में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं ऐसी जगह शादी नहीं कर सकती। मैंने उसको बोला था, उसे भी पता है ये बात। क्योंकि इसका रीज़न यही था, क्योंकि एक बार मेरे को नक्शीरी आ जाती है, मतलब इतनी गर्मी है मेरे अंदर, अगर मैं गर्मी वाली जगह पे जाती हूँ तो मेरे को नक्शीरी आ जाती है। मतलब एक बार ना ठंड के टाइम पे हम खाटू श्याम गए हुए थे, तो ठंड का टाइम था। ठंड के टाइम में भी मेरे साथ वहाँ, मतलब वहाँ का टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं थी, मतलब ये नहीं होता है कौन सा टाइम था, मतलब कि जब ठंड स्टार्ट होती है पड़नी, कि ठंड शुरू हो चुकी है, तो वो वाला टाइम था। तो हम गए थे, आते टाइम मेरे को नक्शीरी आ गई थी नाक से, मतलब वहाँ की गर्मी मुझे सहन नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो गर्मी रहती है दिन में भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम। तो इसलिए मैंने उसको कहा था कि देखो मेरे को तो गर्म जगह वैसे भी शूट नहीं करती, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है तुमसे शादी करने का। तो मैंने तो बहुत बार मना किया था भाई उसे, बट वो नहीं मान रहा था, क्योंकि उनके प्लान ही कुछ और थे, मुझे डिस्ट्रॉय करने के उनके प्लान थे। दे वांट टू डिस्ट्रॉय मी टोटली कम्प्लीटली। और पैसों को लेके भी उसको बहुत रहता था कि मेरा, उसका भाई था भारत पता नहीं भारत नाम का, भारत सोनी जो भी था, तो कहता मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, वो भी तो उसके खर्चे उठाती है या जो भी है। मैं कहा तेरे खर्चे तो उठा लूँ मैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बंदा भी तो ढंग से रहे, चीज़ें भी तो सारी सही हो ना। और कर भी रही थी मैं बहुत कुछ किया मैंने, बस मैं यहाँ पे गिनवाना नहीं चाहती, वो ये आसान वाली बात हो जाएगी। मैंने कभी उसका एक पैसा नहीं खाया, एक सिंगल पैसा। अब देख लो कैसा बंदा था वो, ठीक है, एक पैसा नहीं खाया मैंने उसका। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, मैं कैश दे देती थी उसको, अगर कुछ मंगवाना भी होता ना कि वो चला गया है बाहर तो लेके आना हो, तो मैं उसको कैश दे देती थी या ऑनलाइन पे कर देती थी। तो ऑनलाइन के तो मेरे पास प्रूफ है, वो तो मैं लगा दूँगी यहाँ पे। अब बात करते हैं हॉस्टल की। तो मेरे पास बहुत सारे रीज़न थे वहाँ से आने के, जैसे कि वहाँ का पानी शूट नहीं होता था, मतलब कि प्योरीफायर उन्होंने लगा रखे थे, बट जो हॉस्टल वाले प्योरीफायर थे उनमें क्लीन वाटर नहीं आता था। अगर मेरे पास कोई वीडियो पड़ी होगी तो मैं वो लगा दूँगी यहाँ पे। जो वाइट वाइट चूना होता है ना, वो पानी को उबालने से उसमें वो चूना रह जाता था, ठीक है, और बट फिर भी वो पानी हेल्दी सा नहीं था। तो फिर वहाँ से फैकल्टी से भर के लाती थी, प्रूफ है मेरे, मैं वीडियो डालती थी सारी की सारी। 4 4 5 5 बोतलें वहाँ पानी से भर के लेके आते थे, और ना भर के लेके आओ तो मैंने, जैसे एक बार क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ, क्या ही होता है, तो मैंने पानी पी लिया, मतलब हॉस्टल वाला ही उधर वाला। तो मेरे को 2 दिन पिया मैंने, 2 3 दिन ही मेरे को बुखार हो गया बहुत तेज। फिर मैंने सर को बताया, फिर सर बोले कि वहाँ का पानी मत पियो, वहाँ का फिल्टर ढंग से काम नहीं करता है, यहाँ वाला पानी पियो तुम। फिर मैंने वो पानी उबाल के देखा, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि हाँ वो वाला पानी सही से प्योरीफाई हो जाता था, फैकल्टी वाला, तो कोई फीवर वीवर नहीं होता था। मतलब मैंने बहुत, और चीज़ें तो मैं वैसे ही सहन कर रही थी, मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं सहन कर रही थी, बट फिर भी मैंने कभी एक्स्ट्रा कंप्लेन नहीं की। और हाँ, एक बारी ये मैं और प्रकुल साथ में भी गए थे कंप्लेन करने के लिए। इस प्रिंस ने जो प्लान बनाया था, तो बाद में उसको, प्रकुल को रियलाइज़ हुआ या जो भी था उस टाइम, मुझे वो ढोंग कर रहा था, मुझे नहीं पता। तो फिर उसकी कंप्लेन करने के लिए उसने जो एप्लीकेशन लिखी थी वही प्रिंस के खिलाफ प्रकुल ने, तो उस पर सिग्नेचर मैंने इसलिए किए थे कि हाँ, मतलब सिग्नेचर करने का मतलब मेरा ये था कि हाँ भाई इसने मेरे खिलाफ ऐसी साजिश की है, तो फिर मैंने सिग्नेचर इसलिए कर दिए थे वहाँ पे, लेकिन वो एप्लीकेशन प्रकुल ने लिखी थी। तो फिर मैं और प्रकुल, मतलब मुझे, मतलब मेरे को ना यार, जैसे ज़्यादा चलने में आलस आता था, सारा दिन चलते रहो, तो मैं उसको बोल देती थी। हाँ, मतलब पहले दिन तो, फर्स्ट डे मैं गई कंप्लेन करने, जो वहाँ के हेड थे, डीन थे, उनको वो एप्लीकेशन सबमिट करा के आनी थी। तो उनका ये भी था कि आप बोलते हो ना कि कंप्लेन क्यों नहीं की, वहाँ पे ये ड्रामा भी होता था कि जैसे उनका कुछ टाइम होता था 4 से 5 बैठने का, ऐसा कुछ टाइम, पता नहीं 5 से 7 ऐसे। और फिर तो मैं और प्रकुल जब गए फर्स्ट डे, तो वो वहाँ पे नहीं थे, जो वहाँ पे डीन थे वो नहीं थे वहाँ पे। फिर ऐसे ही सेकंड डे गए तब भी नहीं थे, फिर थर्ड डे गए, फोर्थ डे गए। अब यार बंदा कितना जाएगा, फिर इतने में तो हो जाता छोड़ यार। फिर पेपर ही आ गए थे, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि कंप्लेन करने के लिए भी जाओ ना। और मैं भी कई बार सोचती थी कि मैं आचार्य जी के पास जाऊँ, तो वहाँ पे क्या होता था, वही टाइम इशू। तो मैं सोचती कि मैं जाऊँ, मैं पूछती हैं, वो कहते कि आचार्य जी तो है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। इतने दिन
सुबह जाओ, सुबह तो मेरी क्लास होती थी, शाम को जाओ नहीं है, रात को वैसे लड़कियां इतनी भीड़ करके रखती थी। और फिर रात को भी होता था कि अब फिर मुझे भी खुद के काम होते थे कि नेक्स्ट डे टेस्ट है या फिर असाइनमेंट बनाना है, ये है। मतलब ये होता था कि जब हमें है ना कि हाँ अभी 4 से 5 अभी हमारे पास टाइम है, या 3 से 4 या 5 से 6 या 6 से 7 की अब हम चले जाएं, तो उस टाइम आचार्य जी होते नहीं थे, मिलते नहीं थे। या दिन में कभी ट्राई करें कि चले जाएं, तो ऐसे होता था कि वहाँ पे मिलते ही नहीं थे भाई। कंप्लेन करे किसको, जाके हवा में कंप्लेन करे अब बंदा। और मुझे मतलब जितना मुझे बताया गया था कि डीन को कंप्लेन कर दो, आचार्य जी को बोल दो, तो मैं बहुत ट्राई करती कि मैं जाऊँ, बट हो ही नहीं पाता था। और फिर बातें भी ऐसी ऐसी थी कि थोड़े गट्स भी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो बस मैंने ट्राई तो बहुत किया, एप्लीकेशन लेके गए भी, बट मिलते ही नहीं थे। 4 दिन चक्कर काटे मैंने और प्रकुल ने। और प्रकुल ने भी 3-4 दिन खूब चक्कर काटे, खूब ट्राई किया उसने, जाके देख के आता, मिलते ही नहीं थे, वहाँ पे होते ही नहीं थे। मतलब वहाँ के रूल्स बहुत अलग टाइप के थे भाई, बहुत ही अलग अलग ही लेवल के रूल है बिल्कुल। और हॉस्टल में और क्या हुआ मेरे साथ, जैसे मैं फर्स्ट डे गई थी, तो जैसे मुझे फीवर आ रहा था। तो फीवर सीधी सी बात है, बुखार में ठंडे पानी में तो नहाना नहीं चाहिए। तो मेरे को 2-3 दिन से फीवर आ रहा था। और मेरे को ये होता है कि जैसे गर्म, मतलब मुझे नहाने की आदत है, चाहे बुखार भी हो ना मैं नहाती हूँ। लेकिन ये है कि बुखार में गर्म पानी से नहाती हूँ, क्योंकि नहाने से शरीर की गंदगी निकल जाती है और एक बंदा एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करता है। मतलब अगर वो बीमार है ना, तो अगर नहाएगा तो थोड़ा सा अच्छा फील करता है। तो जैसे वहाँ पे गर्म पानी नहीं आ रहा था गीज़र में, तो मैंने बोला गार्ड दीदी को कि मैं कहा दीदी गर्म पानी नहीं आ रहा है, आप ऑन करा दो। फिर उन्होंने ऑन नहीं कराया, 1 दिन हो गया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, दीदी थी वहाँ पे सीनियर, मैंने कहा दीदी गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा। तो वो कहते कि आप ना कंप्लेन रजिस्टर में लिख दो। वहाँ पे ये भी देख लो, चोचला था वहाँ पे, कुछ काम कराना हो ना कंप्लेन रजिस्टर में लिखना पड़ता था। तो मैंने कंप्लेन रजिस्टर में लिखा कि जो नीचे वाला गीज़र है उसको ऑन करा दो। तो मैंने लिख दिया। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, गीज़र ही नहीं ऑन किया। फिर मैंने फैकल्टी में सर को बोला जाके, मैं कहा सर यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि गीज़र ऑन हो जाए। तो सर बोले कि बोल दो उनको, कर देंगे वो, वैसे तो करना चाहिए। तो फिर उन्होंने, मतलब ऐसे 4-5 दिन हो गए थे कंप्लेन करे हुए, बट गीज़र ऑन नहीं हुआ। तो फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया था, मेरे को काफ़ी। और मतलब ऐसे ठंडा बर्फ़ जैसा पानी आता था, और फीवर में ठंड, मतलब ऐसे ठंडे पानी में नहाने की मुझे तो आदत नहीं थी बिल्कुल भी। और तो फिर मैंने सिर्फ गार्ड दीदी को ये बोला था कि मैं कहा दीदी, मैं कहा क्या करना पड़ेगा कि आप गीज़र ऑन करोगे। मैं कहा ऑफिस में बोलना पड़ेगा क्या, मतलब कि हर चीज़ के लिए वहीं जाना पड़ेगा क्या। तो फिर उन्होंने जाके पता नहीं क्या बोला। फिर अनाउंसमेंट हुई कि मतलब कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, मेरे लिए हुई कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं, आप कैसे बोल के गए हो। तो मैंने मतलब कुछ उल्टा नहीं बोला था, बस मैं यही बोल के गई थी कि मतलब 4-5 दिन से गीज़र ऑन नहीं हो रहा है, तो मतलब कि हर चीज़ के लिए उधर जाना पड़ेगा क्या ऑफिस में। बस मैंने तो यही बात बोली थी। तो फिर उन्होंने मेरी मम्मी के पास फ़ोन किया कि आपकी लड़की मतलब बदतमीज़ है, ये ऐसे ऐसे उल्टा बोल के गई है। तो यही जो बात मैंने बताई, सिर्फ इतनी बात हुई थी। तो फिर मैंने, मम्मी को इस बात का पता ही था, क्योंकि सबसे पहले तो मैं मम्मी को ही बताती थी। तो मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मम्मी को पता है मैं कितनी बदतमीज़ और कितनी नहीं। क्योंकि मैंने मम्मी को बताया था, मैं कहा ऐसे फीवर आ रहा है, तो मेरी मम्मी खुद कहती थी कि मतलब जो मम्मी बोलते तो मैं वही करती थी। तो मम्मी खुद बोलती थी कि ठंडे पानी में नहीं नहाना फीवर में, मतलब बल्कि गर्म ना हो बट हल्का नवाया सा भी हो ना तब भी चल जाता है। तो बिल्कुल न, ठंडा ही पानी आ रहा था वहाँ पे, तो नवाया तो पानी था ही नहीं। तो फिर तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात है। हाँ, पर मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारी वार्डन का फ़ोन आया था और वो ऐसे से बोल रही थी कि तुम्हारी लड़की बदतमीज़ है। मैं कहा क्या ही कर सकते हैं यार, अब पानी चाहिए तो चाहिए, नहाना है तो नहाना है, दिक्कत है तो है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। सो गाइज, इस व्लॉग को बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्पेस नहीं है और व्लॉग एक्चुअली लंबा हो चुका है। और मैं धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी।